नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियोस पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, क्योंकि हम अपनी वीडियो में जो भी जानकारी आपको देते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि जो भी जानकारी आपको दी जाए वो पूरी तरह सही, सटीक और इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिससे कि आप आसानी से अपनी जॉब्स को समझ पाएँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स को और अप्लाई कर पाएँ, ताकि आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही सम्मानित विभाग से है, जो कि हमारे देश की इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने जो है टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है। इसके लिए आपको 12th पास होना होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, जो है 56,100 रुपये, जो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और इसके अलावा इसमें आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाएगा। ये सिमिलर टू एनडीए है, लेकिन एनडीए नहीं है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडियन आर्मी ने परमानेंट कमीशन के द्वारा जो है 10+2 में टेक्निकल एंट्री स्कीम 50th के तहत वैकेंसी निकाली है। इसमें आपको अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए और आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपने जेई मेन का पेपर एग्जाम में अपीयर हुए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक होने के अलावा अगर आप नेपाल के नागरिक हैं या फिर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथोपिया जैसे देशों से माइग्रेटेड हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है वो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच की है। अगर आप 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में बॉर्न है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है वेरिफिकेशन करने के लिए, वो 10th की मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो ही मान्य होगी। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जो इसके लिए क्वालिफिकेशन बताई हुई है, इसमें आपको 10+2 एग्जाम या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम में 60% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड से, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आप उससे पास होने चाहिए। और आपने जो है जेई मेन का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है, जिसकी डिटेल इन्होंने www.joinindianarmy.nic.in पर दी हुई है। उन डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा। उसके आधार पर आपका मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इनके द्वारा खुद होगा। अतः इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके द्वारा कहीं बाहर से आपको मेडिकल नहीं करवाना है। जो भी डिटेल है वो सारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, पर्सनल डिटेल्स। उसके अलावा अगर आपने जो है यूपीएससी से निकाल दिए गए हैं एग्ज़ाम उसकी जॉब से, या वहाँ से आप ब्लॉक किए गए हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी केस में अरेस्ट हैं कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, या फिर आप पर आरोप लगा हुआ है, कन्विक्टेड है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टोटल जो सीटें हैं वो 90 हैं इसमें जो है। और इन सीटों की संख्या घट और बढ़ सकती है। इसके सारे राइट इनके ट्रेनिंग अकेडमी के पास है। दोस्तों, इस कोर्स को करने में आपको 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट जॉब दे दी जाएगी लेफ्टिनेंट रैंक की। और इसमें आपको अदर पोस्ट से सीनियरिटी भी मिलेगी। तो इसमें टोटल जो ट्रेनिंग है वो 5 साल की है। 4 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट बन चुके होंगे। 1 साल की ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी गया में, और उसको करने के बाद जो है आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 में ट्रेनिंग करनी होगी, जो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। फेज़ 1 प्री कमीशन ट्रेनिंग है और 3 साल की है, और फेज़ 2 जो है 1 साल की है। दोनों ही सीएमई पुणे में होंगी, या फिर एमसीटीई मऊ, या फिर एमसीईएमई सिकंदराबाद में होंगी। इसमें जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसकी डिग्री भी दी जाएगी, जो कि आपको आपका एज ए ग्रेजुएशन की तरह ही काम करेगी। उसके अलावा दोस्तों, जो ये आपकी ट्रेनिंग पर कॉस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, वो 13,940 रुपये है। इसका जो खर्चा है वो आपको दिया सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें बीच में छोड़ दिया किसी भी पर्सनल रीजन के कारण, तो आपको फिर वो खर्चा खुद देना होगा। इसमें प्रमोशन का रैंक देखिए, ट्रेनिंग खत्म करते ही आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, उसके 2 साल बाद आप कैप्टन बनाए जाएंगे, टोटल 6 साल बाद आपको मेजर बना दिया जाएगा, सर्विस के टोटल 13 साल बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाएगा, और 26 साल करने के बाद कर्नल बना दिया जाएगा। और उसके बाद
की फुलफिलमेंट जो है आपकी सर्विस कंडीशन के आधार पर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी स्केल, ये सारी पोजीशन आपकी फ्यूचर में भरी जाएंगी। इसका देखिए पे लेवल, देखिए लेफ्टिनेंट का जो लेवल 10 के आधार पर पे लेवल है वो 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये, ये इसका मूल वेतन है। बाकी पोस्ट के लिए देखिए वेतन बढ़ता चला जाता है, वो आप प्रमोशन प्राप्त करते करते वेतन बढ़ जाएगा। देखिए इसमें आपको जो ट्रेनिंग के टाइम पे फिक्स स्टाइपेंड दिया जाएगा 56,100 रुपये। और इसके अलावा जो है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसके अलावा क्वालिफिकेशन ग्रांट दी जाएगी, फ्लाइंग अलाउंस दिए जाएंगे, अदर अलाउंस है डीए किट मेंटेनेंस अलाउंस, लेफ्टिनेंट के लिए और उसके अबव पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल के हिसाब से इन्होंने HAFA अलाउंस दिया हुआ है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाएगा, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में सियाचिन वगैरह में जाएंगे तो यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा, राशन का भी अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस दिया जाएगा, और उसके अलावा जो है आपको इंश्योरेंस दुनिया भर के मिलेंगे, और प्लस आपके जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, आपकी जॉब लगने के बाद आपके बच्चों वगैरह की एजुकेशन, उनकी रिम्बर्समेंट होगी, वो हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको होंगी, हॉस्टल की सब्सिडी मिलेगी, लीव आपको मिलेगी साल में, तो ये चीज़ें हैं। आपका 15 लाख का इंश्योरेंस होगा, और उसके बाद जो है जेंटलमैन कैडर में आपका 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस होगा। उसके लिए प्रीमियम आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा। कैसे अप्लाई करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन करते समय आप बहुत केयरफुली करें, सेव करते चलें, फाइनल सबमिट करने से पहले पूरी तरह जांच लें, तब तक ही केवल एडिट कर सकेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे ये लोग। और इसमें ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 30 मिनट बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसकी 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट लीजिएगा, जिसमें रोल नंबर वगैरह लिखा होगा। एक कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखिएगा, और दूसरी कॉपी जो है आपको एसएसबी इंटरव्यू में लेकर आनी है। उसके साथ ही आपको 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, प्लस अपने कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन, वोटर कार्ड, अपने जेई मेन का रिजल्ट लेकर आइएगा। उसके अलावा जो है आपको इन सभी की जो है 2 सेट अटेस्ट कॉपी का रखना होगा, और आपको फोटोग्राफ की 20 कॉपी रखनी होगी। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है एक बार में एक ही एप्लीकेशन करें, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ना करें, कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ, तो ऐसा ना करें। इसमें लिखा है अगर आपका पोस्टल एड्रेस बाद में चेंज हो जाता है तो आप उसको पोस्ट के माध्यम से अपना रोल नंबर, नाम और कोर्स या डिटेल के साथ भेज दीजिएगा, तो आपको जो है पोस्टल एड्रेस चेंज कर दिया जाएगा रिकॉर्ड्स के। इसमें लिखा हुआ है अगर आप जो है किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं पहले से, तो वहाँ से अंडरटेकिंग ले आइएगा, उनसे रिटर्न में ले आइएगा, एनओसी वगैरह, तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ लेके आना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लौटा दिए जाएंगे, फोटो कॉपीज रखी जाएंगी रिकॉर्ड्स के लिए। इसमें लिखा हुआ है आपको एग्जैक्ट परसेंटेज लिखने हैं 12th के, तो दशमलव के राउंड ऑफ ना करिएगा, वो एग्जैक्ट परसेंटेज ही लिखिएगा। जैसे 79.79 है तो 79 लिखिएगा, राउंडिंग ऑफ मत करिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो अगस्त और सितंबर के महीने में होगा, तो अगस्त सितंबर में आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने एनडीए, ओटीए, आईएमए, नेवल एकेडमी से विड्रॉ किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करिएगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं है आप। सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज में आपका आपके 5 दिन की टोटल एसएसबी है, तो पहली स्टेज में आपको सेम डे पर ही अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो लौटा दिया जाएगा। अगर आप पहली स्टेज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको दूसरी स्टेज के लिए उसके लिए एलिजिबल होंगे, और उसमें आपको दूसरी स्टेज से गो थ्रू होगा, दोनों स्टेज पास करके आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें और लिखा है कि आपको फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको जो है टीईएस का एग्जाम देना होगा। जो आपने 10+2 टीईएस के लिए अप्लाई किया है और एनडीए के लिए अप्लाई किया है, पैरेलल कोर्स नीड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। जिन्होंने टीईएस के लिए किया है, प्रायर टू देयर एनडीए एसएसबी विल हैव टू अंडरगो मेडिकल टीईएस और एनडीए सेपरेटली, अलग अलग मेडिकल होगा। एनडीए के लिए आर्मी फोर्स और नेवी के लिए होगा। एनडीए मेडिकल एग्जाम जो होगा वो आफ्टर कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन टीईएस। एनडीए का एग्जाम तभी होगा जब आप टीईएस के लिए फिट हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको एसी का 3rd एसी का किराया मिलेगा रेलवे का, या फिर बस का किराया मिलेगा अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अगर आपने पहली बार दे रहे हैं तभी मिलेगा ये, और उसके बाद दोबारा है तो नहीं मिलेगा। मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट हो जाने के बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन जो है उसके आधार पर एसएसबी होगी, एसएसबी हो जाने के बाद आपका सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है लास्ट आवर, मतलब लास्ट में गलती होने से बचने के लिए अप्लाई पहले से करिए, 3 दिन पहले से एटलीस्ट कर लीजिए, और ताकि आप कोई कम्युनिकेशन बाद में कर सके, नहीं तो फिर लास्ट डे अप्लाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है।
आइए कैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है joinindianarmy.nic.in। मेरी वेबसाइट मेरे लैपटॉप पे खुली हुआ है और इसमें देखिए आपको दिख रहा है ऑफिसर सिलेक्शन का ये सेक्शन। और इसमें देखिए सारी डिटेल है, नोटिफिकेशन, एसएसबी एंट्री, मेरिट लिस्ट, चेक एलिजिबिलिटी, व्हाट इज न्यू, नोटिस फॉर आरबीसी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, मेडिकल एग्जाम की क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है और आप जब इसको पढ़ लेंगे, पूरा श्योर हो जाएंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए देखिए कैप्चा वगैरह डाल दीजिएगा यहाँ पे, XELW87 मैंने ये डाला और देखिए वेबसाइट खुल गई है। आप इसमें देखिए पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आप लॉगिन करिएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे अपने यूजर नेम पासवर्ड रख लॉगिन कीजिएगा, फॉर्म सबमिट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसमें सफलता मिलेगी और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करें। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों की मदद हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।